वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई थी, और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत जो है वो 125वें पायदान पर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति जो है वो हमसे बेहतर है, ऐसा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कहता है। अगर हमसे बेहतर है तो भैया आटा तो मिल ही नहीं रहा है वहां, है ना। पेट्रोल के दाम भी जो आसमान चढ़ गए हैं, बेहतर कैसे है, चलिए बात करते हैं। फिनलैंड के बारे में कहा जा रहा है कि फिनलैंड सबसे खुश देश है, अफगानिस्तान सबसे नाखुश देश है, ऐसा कहा है आपका जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। और क्या क्या है न्यूज में ये भी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इंडिया रैंक्स 125th पोजीशन ऑफ 136 कंट्री। 136 देशों में भारत का पोजीशन जो है वो 125वां है, मेकिंग इट वन लिस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें, इट इवन लैग बिहाइंड इट्स नेबरिंग नेशन लाइक नेपाल, चाइना, बांग्लादेश और श्रीलंका। और कहा यह जा रहा है कि भारत की जो स्थिति है वो नेपाल, चाइना, बांग्लादेश और श्रीलंका से भी बदतर है, ऐसा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कह रहा है। ये कह रहा है कि भारत से ज्यादा लोग खुश नेपाल के हैं, चाइना के हैं, बांग्लादेश के और श्रीलंका के हैं। तो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के मौके पर जो है वो एनुअल हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की गई। टोटल 137 देशों की जो लिस्ट थे, उस 137 देशों के लिस्ट में भारत जो है वो 125वें पोजीशन पर है। भारत का पड़ोसी देश अगर हम पाकिस्तान के बारे में बात करें तो ये रिपोर्ट ये कहता है कि पाकिस्तान जो है वो 108 पोजीशन में है, यानी कि पाकिस्तान की स्थिति जो है वो भारत से बेहतर है, ये रिपोर्ट कहता है। इसके अलावा ये कहता है कि म्यांमार जो है वो भी भारत से बेहतर है, क्योंकि म्यांमार की जो स्थिति है वो 72वें पोजीशन पे है, ऐसा कह रहा है। अब देखो समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। इसके अलावा नेपाल के बारे में कहा जा रहा है इस रिपोर्ट के बारे में कि नेपाल जो है वो 78th पोजीशन पे है, यानी कि इसकी स्थिति भी जो है वो भारत से बेहतर है। इसके अलावा बांग्लादेश के बारे में कहा जा रहा है कि बांग्लादेश जो है वो आपका 102वें पोजीशन पे है, यानी कि बांग्लादेश की स्थिति भी जो है वो भारत से बेहतर है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि चाइना जो है वो 64th पोजीशन पे है, यानी कि चाइना की स्थिति भी जो है वो भारत से बेहतर है। तो भारत जो है अपने पड़ोसियों देशों की तुलना में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये रिपोर्ट ये कह रहा है कि पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश की स्थिति भारत से अच्छी है। अब पता नहीं किस बेस पे लोग कौन सी खुशी लेते हैं, है ना। अब पाकिस्तान के बारे में बात करें जहां लोग जो है भीख मांग रहे हैं, खाने को पैसा नहीं है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है वो खुद भीख मांग रहे हैं, आईएमएफ से भीख मांग रहे हैं, चाइना से भीख मांग रहे हैं, जहां अपने लोगों का पेट भरने की जो है वो नहीं है। पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि भैया पाकिस्तान जो है वो भारत से खुश है। तुम लोग खुश नहीं हो का? बताओ भैया, तुम लोग खुश नहीं हो, है ना। मतलब कुछ भी, मतलब किस किस बेस पे, ठीक है, ठीक है, किस बेस पे जो है, किस बेस पे ये सारी की सारी बातें हुई हैं पता नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें यह भी कहा जा रहा है कि सबसे अच्छी कंडीशन किसी देश की है तो वो है फिनलैंड की है, और फिनलैंड लगातार 6वें साल भी अगर हम बात करें तो खुशी में नंबर 1 पे है। अब थोड़ा सा हमको डाउट होने लगा है, अगर पाकिस्तान की स्थिति बेहतर है तो फिनलैंड नंबर 1 पे है, थोड़ा सा इस पर डाउट भी हमको होने लगा है, ठीक है ना। मालूम नहीं सब ये तुम लोग खुश नहीं। तो 2013 से हर साल 20 मार्च को जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो आपसे कभी पूछा जाएगा कि हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को मनाया जाता है, और 2013 से जो है शुरुआत किया गया है। और लास्ट 6 ईयर से अगर हम बात करें तो नंबर 1 पोजीशन पे कौन है, तो नंबर 1 पोजीशन पे जो है वो फिनलैंड है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा रिपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। दुनिया के सबसे खुशहाल देश हैं, फिनलैंड जो है वो सबसे ऊपर है, उसके बाद डेनमार्क है, उसके बाद आइसलैंड है, इजराइल है, नीदरलैंड है और स्वीडन है। ये टॉप 6 कंट्रीज हैं जो कि सबसे खुश है, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे खराब जो कंडीशन जो बात की जा रही है वो बात किसकी की जा रही है, तो अफगानिस्तान की जा रही है। कहा जा रहा है कि अफगान जो है वो 137वें पोजीशन पे है, यानी कि सबसे नाखुश देश जो है वो अफगानिस्तान पे है। नॉर्वे जो है वो 7वें पोजीशन पे है, स्विट्जरलैंड 8वें पोजीशन पे है, लग्जमबर्ग 9वें पोजीशन पे है, न्यूजीलैंड 10वें पोजीशन पे है, और हमारा भारत जो है वो 125वें पोजीशन पे है, ठीक है। ये रिपोर्ट जो है वो बता रही है। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात कर रहे हैं तो जो इस रिपोर्ट ने कहा कि अफगानिस्तान 137वें पोजीशन पे है, इसके मुताबिक वहां के लोग जो है वो सबसे ज्यादा दुखी हैं। सबसे कम खुशहाल देशों के लिस्ट में अगर हम बात करें तो दूसरे देश जो है इस रिपोर्ट के हिसाब से वो है लेबनान है, जिम्बाब्वे है, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, ये सारे देश हैं। कहा यह जा रहा है कि ये जो भी देश जो हैं जो कि दुखी हैं उनमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, और वहां लोग जो है वो लंबा जीवन जीने की आशा जो है वो काफी
कम रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें और भी इसमें, तो ये जो रिपोर्ट आपको देखने को मिल रही है, आप ये देख रहे हैं कि ये आपको जो है ये कंट्रीज नज़र आ रही है जिनको नॉर्डिक कंट्री कहते हैं। नॉर्डिक कंट्री यानी कि यूरोप की वो सारी कंट्री जैसे कि नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, इनको हम, और ये आइसलैंड हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्डिक कंट्रीज के नाम से जानते हैं। अब यूएन की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा ये रिपोर्ट जो जारी की गई है, इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने जो रिपोर्ट जारी की है, इसमें 150 से ज़्यादा देशों के लोगों का जो है वो ग्लोबल सर्वे किया गया है, और उस ग्लोबल सर्वे के आधार पर जो है वो डाटा बनाई गई है। अब इसमें क्या क्या ध्यान रखा गया है, तो इसमें ध्यान रखा गया है जीडीपी के बारे में जो है वो ध्यान रखा गया। किस किस चीज को, यानी कि जीडीपी को ध्यान रखा गया है कि उस देश का जो है वो जीडीपी क्या है। ठीक है, इसके अलावा उस देश का सोशल रिपोर्ट क्या है ना, उस सोशल रिपोर्ट को भी जो है वो आधार बनाया गया है, जिसके आधार पर खुशी निकाली गई है। उस देश के लोगों का जो जीवन प्रत्याशा है, यानी कि कितने साल तक लोग जी रहे हैं, ये भी जो है इसका बेस बनाया गया है। उस देश में लोगों को कितनी आज़ादी मिलती है, कितना फ्रीडम मिलता है, वो भी इसका बेस बनाया गया है। उस देश में कितना भ्रष्टाचार है, वो भी जो है उसका बेस बनाया गया है कि वहाँ के लोग कितने खुश हैं, या उस देश में कितनी उदारता है। ये सारे फैक्टर हैं जिन फैक्टर को बेस बनाकर ये बताया गया है कि देश जो है वो कितने खुश हैं। ठीक है, अब इसके अलावा एक चीज और भी कहा गया है। क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में? इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रशिया और यूक्रेन की स्थिति जो है वो भारत से बेहतर है। ठीक है, यानी कि यूक्रेन के लोग जो हैं वो भारत से ज्यादा खुश हैं। ठीक है, तो रूस और यूक्रेन, आप जान रहे हैं दोस्तों कि पिछले 1 साल से जो है वो जंग चल रहा है, और फिर भी हैप्पीनेस इंडेक्स जो है ये बता रहा है कि यूक्रेन के लोग खुश हैं, यानी कि भारत से बेहतर है। और रूस का जो नंबर है वो 70 नंबर पर रूस है, और यूक्रेन के बारे में कहा जा रहा है कि यूक्रेन जो है वो 90 नंबर पे है। रशिया जो है वो कहा जा रहा है 70th पोजीशन पे है, और यूक्रेन जो है पीओ के बनाए हैं क्या सब 92 पोजीशन पे। मतलब क्या, आप कौन सा बेस लिए हैं, किसको पकड़े हैं, किससे पूछताछ की है, पूरा का पूरा ठीक है, तो मतलब मुझे ये पढ़ाते हुए, मतलब जब मैं इस रिपोर्ट को पढ़ रहा था ना आपको पढ़ाने के लिए, तो मतलब मैं हंस रहा था। मतलब क्या बोले। ठीक है, हमको लग रहा है कि रिपोर्ट ऐसे ही बन रहा था, किस बेस पे, यानी कि लग रहा है रिपोर्ट बनाने वाले सबसे ज्यादा भ्रष्ट थे। तो 92nd पोजीशन पे जो है वो यूक्रेन को बता रहे हैं, कह रहे हैं कि यूक्रेन के लोग भारत से ज्यादा खुश है। और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला जो अर्थव्यवस्था है, उसके बाद भी भारत को कहा जा रहा है कि भारत की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। और ऐसे में कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि भारत जो इस समय कई देश जो संकट में फंसे उनको मदद कर रहा है, ठीक है, तो भैया नीचे कैसे हो गया। तो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट जो है, जो कि 2012 से प्रकाशित हुई, और इसमें 2 प्रमुख विचारों पर आधारित है, यानी कि सबसे पहला खुशी और दूसरा जीवन का मूल्यांकन। इनको जो है वो बेस बनाकर जो है सर्वेक्षण किया जाता है, और यहीं से सारा का सारा मापन किया जाता है। अब उन प्रमुख तत्वों को इसमें पहचान की जाती है जिसमें देश के कल्याण के बारे में, वहाँ के लोगों का जीवन कैसा है, उसका मूल्यांकन के बारे पे जो है वो रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसमें व्यक्ति की वास्तविक उस देश की वास्तविक जीडीपी क्या है, सामाजिक समर्थन कैसा मिल रहा है, स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा कैसी है, निर्णय लेने की स्वतंत्रता कैसी है, भ्रष्टाचार की धारणा कैसी, ऐसे कई सारे कारक हैं जिस पर जो है 150 देशों के आधार पर जो है वो रैंकिंग जो है वो बनाई जाती है, जो कि ये आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप ये न्यूज़ देख रहे हैं, कैसा लगा जरूर बताएं। ठीक है, और